एक बात तो पहले तो आपके चैनल से पूछना चाहूंगी, ये जो ये बाधाएं लगा रहे हैं, ये कटीले तार लगा रहे हैं, कीले लगा रहे हैं, लगा किस लिए रहे हैं? किसान ने कब बोला कि वो दिल्ली जा रहा है? वो तो यहीं बैठा हुआ है, वो तो 26 जनवरी में भी जाकर वापस आ गया। तो ये बाधाएं सरकार क्लियर करे कि बाधाएं लगा किस लिए रही है। कहीं सरकार ये दिल्ली वालों को परेशान करने तो लगा रही है। फरवरी की कॉल दे दी ना आप लोगों ने, तो 6 फरवरी की कॉल तो अभी मिली है, बाधाएं तो पता नहीं कब से लगा रखी है इन्होंने। यानी सरकार दिल्ली की पब्लिक को परेशान करके सारा टीकरा जो है किसानों के सर मत्थे मंडवाना चाहती है कि किसानों की वजह से हुआ। और ये जो उन्होंने बाधाएं लगाई हैं किसान के लिए क्या मुश्किल है, यूं 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 तोड़ देंगे उसको, जैसे भी मशीन लाएंगे सब उखाड़ देंगे। औरतों को भी बिठा दो ना, जब कीले लगा रखे हैं वो एक दिन में ऐसा खोद देंगे, खंडक में खोद के दिल्ली में घुस जाएंगे। तो बेवकूफ़ किसको बना रखा है? किसान को आपने समझा क्या है? किसान की पावर पे भी आपको यकीन नहीं है? किसान अभी खामोश बैठा है। मोदी जी तो खामोश को आप मजाक मत बनाओ, उनके जो एक सेंटिमेंटल से मत खेलो। आप उनको बदनाम करने के जो हथकंडे लेकर आ रहे हो, आप हर महाज पर नाकाम हो रहे हो। 26 जनवरी पे आपका तांडव पूरी दुनिया ने देखा, अब ये आपने किलो का तांडव करा है, ये भी पूरी दुनिया देख रही है और आपके ऊपर शेम कर रही है, मजाक उड़ा रही है। रिहाना को आप जानते होंगे, अमेरिकन सिंगर, दुनिया की मोस्ट पॉपुलर सिंगर रिहाना, उसको भारत का दर्द आ गया। मतलब उसको नजर आ गया कि यहाँ पर इंसानियत शर्मसार हो रही है, यहाँ पे अन्नदाता सड़कों पर मर रहा है। ट्रोल किया जा रहा है। वो तो ट्रोल करने वाली कौन है? 2 कौड़ी के डिजिटल तवायफ, एक ही इकलौती कंगना रनौत, ये बिल्कुल पाकिस्तान से सीख रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की डिजिटल तवायफ है ना, वो भी इस तरह करके करती रहती है, ऐसे ही ये है कि मतलब इनको लगा देते हैं। इसका मुकाबला क्या मुकाबला? सरकार जवाब देना उसको, रिहाना को। अगर पुलिस इंतजाम करती है तब आप सवाल करते हो, नहीं करती है तब सवाल करते हो। पुलिस ने इंतजाम क्या करा? पुलिस अगर इंतजाम करती तो 26 जनवरी का तांडव ना होता। पुलिस किसानों के साथ चलती, किसानों को गाइडलाइन देती, किसानों को बताती इधर इधर चलो। बैरिकेड कहाँ लगाया? जो रोड मैप में था, और कौन से खुले रास्ते छोड़ दिए जो उल्टी सीधी जगह जा रहे थे। तो ये पुलिस को भी मैं एलिगेट नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस भी जो चाटुकारिता कर रही है वो सरकार की कर रही है, वो हमारी नहीं कर रही। लेकिन इस तरह नहीं होगा जिस तरह मोदी जी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। नारा तो जय जवान जय किसान का लग रहा है। जय जवान का जय किसान का लगा के वो अपने आत्मा अंतर को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि देखो किसानों हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन वर्दी हमने जो पहन रखी है ना, वो गुलामी कर रही है सरकार की। हम तुम्हें मारेंगे लेकिन सरकार की वजह से जब ऑर्डर आएगा। वैसे कहाँ मार रही पुलिस? अब तो नहीं मार रही, लेकिन जैसे सरकार एडवाइजरी करेगी कि मारो, वो बेचारे मारेंगे, क्योंकि उनको भी नौकरी प्यारी है। कुछ लोग कह रहे हैं ये ऐसा सीमाएं बना दी जैसे बॉर्डर पे होती है, उससे भी ज्यादा बना दी। मोदी जी ने इतना दिमाग अगर चाइना पे लगाया होता ना, तो वो गाँव ना बसा रहा होता। ये जो आपने किसानों के साथ किलाबंदी करी, तो वही वाली बात हो गई, एक कमरे से जाने के लिए दूसरे कमरे में बाधाएं कर दी। मोदी जी ये तो घर वाले हैं, किसान हैं, किसानों के लिए बाधाएं क्यों लगाई? तारबंदी तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे की जाती है। हाँ, मैं ये तो कह रही हूँ कि अगर चाइना पे करी होती तो अरुणाचल प्रदेश में चाइना गाँव ना बसा रहा होता। आपने दिल्ली के बॉर्डरों पर लगा दी, जैसे पाकिस्तान हमला कर रहा हो, चाइना हमला कर रहा हो। कहाँ से हमले की उम्मीद है, जबकि किसान तो जा ही नहीं रहा। किसान के लिए मिनटों का काम है दिल्ली को भी कब्जा में करना और सत्ता को उखाड़ के फेंकना। लेकिन किसान गांधी सोच वाला है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है क्योंकि उसको संविधान पे यकीन है कि वो ये लड़ाई संवैधानिक तरीके से जीतेगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की पूरी आज़ादी देता है, अगर बिल हमारे विरोधी हो तो हम प्रोटेस्ट करें सड़कों पर उतर के, और सरकार को रियलाइज कराएं कि ये आपने हमारे ऊपर जुल्म किया है। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि जो तारबंदी की गई है, इसका सबसे ज्यादा असर सिंगू बॉर्डर पे पड़ रहा है। वहाँ से खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ पर पानी बंद हो गया है, बिजली भी काट दी जा रही है, किसान बहुत ज्यादा परेशान है। तो पानी तो पानी का टैंकर वो अब जा नहीं पा रहे। हाँ, तो इसीलिए करा है ना इन्होंने। अब आप पानी तो खैर यहाँ पर भी नहीं आ रहा था, जो गाँव से आ रहा था। बिजली तो यहाँ पर भी काटी गई थी, काटी जा रही है। तो असल जो इन्होंने हमला करा ना, वो पानी वानी भी तो खैर है, वो गाँव से हो जाएगा। किसान है, ये बहुत पक्के होते हैं, इन्हें प्यासा भूखा रहने की बड़ी अच्छी सी आदत होती है। लेकिन इन्होंने जो कम्युनिकेशन पे अटैक करा है, इन्होंने जो पूरा का पूरा डेटा बंद करा है, हाँ, वो इनकी बहुत बड़ी साजिश है, ताकि गाजीपुर वालों को टीकरी का पता ना चल पाए, चाहे सिंगू का ना पता चले। आपस में इनका कम्युनिकेशन तोड़ने के लिए यहाँ पर वाईफाई काट दिया गया, बिल्कुल ऐसे ही नेटवर्क खत्म करा जैसे इन्होंने कश्मीर में करा था। तो कश्मीर में आपकी तुरप की दुग्गी चल गई होगी। मोदी जी ये भारत का किसान है, कश्मीरी नहीं है, जो आप इन पे इतना जुल्म कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी बिना नेटवर्क के रहता है ना। इनके पास मोबाइल, देखिए किसानों के पास टुकड़ों मोबाइल है, पेडेड मोबाइल है। आपने इसलिए यहाँ से कम्युनिकेशन खत्म करा ताकि यहाँ के लोगों को, यहाँ की पब्लिक को, या दिल्ली के हिंदुस्तान की पब्लिक को पता ही ना चल पाए कि प्रोटेस्ट हो क्या रहा है। आप भी तो, आपका जो ये माध्यम है वो भी तो इंटरनेट का ही है। अगर आपका इंटरनेट खत्म कर दिया जाए, यूट्यूब उड़ा दिया जाए, तो आप किसको दिखाएंगे कि आप न्यूज कहाँ चला रहे हैं? मैं तो सालों से बंद है इंटरनेट, यहाँ के लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उनका तो पक्ष समर्थन नहीं किया।
नहीं तो यहाँ के लोगों पे फर्क पड़ना शुरू होगा। 3 दिन पहले तो उन्होंने अटैक करा है ना, यहाँ से लाइव नहीं हो रहा है, यहाँ की न्यूज़ बाहर नहीं जा रही, तो जो बेचारे वीडियो बनाकर ले जाते वो लगा देते या आप लगा देते। लेकिन एट ए टाइम पहले पता चल जाता, तो सिंगू बॉर्डर पे अटैक हो गया, वहाँ पुलिस ने चढ़ाई कर दी, RSS वाले पकड़े गए, वो यहाँ पर एट ए टाइम सोशल मीडिया से पता चल जाता था, वो नहीं पता। 26 तारीख के बाद कई किसान गायब हैं, उनका जिनका पता नहीं, लापता हो गया। कई किसान गायब नहीं है, पूरे 400 से ज्यादा किसान गायब है और सारे के सारे पंजाब के हैं, वो पता नहीं कहाँ गए। ये पंजाब से सर्कुलेशन निकला है। और जनसत्ता जो पंजाब केसरी जो पंजाब का है, सबसे बड़ा गद्दार न्यूज़पेपर है, पंजाबियों को सबसे पहले उसका बाइकआउट करना चाहिए। सारी की सारी दहशत वो भी फैला रहा है। तो वो जो किसान 400 गायब हुए, सरकार जवाब दे कि वो कहाँ गए, या एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस जवाब दे। तो लिस्ट जारी करी है 100 कुछ लोगों की, कितने 400 से ज्यादा है। एक एक गांव के 150 किसान है जो जारी हो चुका पंजाब से कि हमारे 150 किसान जो गए थे ट्रैक्टर रैली में, वो ना वो वापस आया, ना ट्रैक्टर वापस आया। ना दिल्ली वाले बता रहे हैं, ना पंजाब वाले बता रहे कि वो किसान कहाँ गए, जमीन खा गई, आसमान निकल गई, या कौन सी वो जेल है जहाँ पर उनको कैद कर दिया गया अनसंवैधानिक तरीके से। आज सेशन में भी किसान मुद्दे को लेकर समय दिया गया बहस का, क्या लगता है कुछ निकलेगा वहाँ से? नहीं निकलेगा भाई, ये बिल कोई अपोजिशन ने थोड़े फॉलो करा है या लागू करा है, ये बिल तो सरकार ने करा है। ये मीटिंगें कर ले, ये ड्रामे कर ले, ये सेशन में कुछ भी घुसपैठ कर ले, ये जूम कर ले, तो बिल तो इन्होंने लागू करा है, तो वापस भी इनको लेना पड़ेगा। आप कितनी मीटिंगें कर ले, क्योंकि इनकी मंशा है ही नहीं। इनको पता है अगर ये वाला बिल वापस ले लेंगे मोदी जी, तो अंबानी अदानी इनका कीमा कचूमर निकाल के एक तरफ कर देंगे, क्योंकि ये सारा बिल तो अंबानी अदानी के लिए बना था और अब नहीं बना, सन 2016 में बनना शुरू हो गया था, लागू अब करा है। अंबानी अदानी की 40 एग्रो कंपनियां जो 500 करोड़ की हैं। अगर ये बिल वापस जाएगा तो वो मोदी जी को नहीं छोड़ेंगे कि तो हमारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी। किसान बर्बाद होता है, भारत बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंबानी अदानी बर्बाद नहीं होनी चाहिए, ये मंशा इस सरकार की है। तो किसानों से बड़े हो गए अडानी अंबानी, किसानों से बड़े हैं, जब तो अंबानी एयरपोर्ट, अदानी एयरपोर्ट, डालमिया का लाल किला तभी तो बांटे जा रहे हैं। आप देखिए जो अभी नया बिल आया है उसमें इन्होंने ये नहीं कहा कि हम प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, ये नया तुरुप का इक्का लेकर है कि मोनिटाइज कर रहे हैं हम, कि सारा का सारा प्राइवेट में दे रहे हैं। बचा क्या, थोड़े बहुत बैंक बचे वो भी दे देंगे। तो भारत में, भारत के लिए करा क्या, एक काम करो, OLX उठाओ, पूरे भारत को OLX पर डाल दो, सेल करने में डाल दो, कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा जिसको खरीदेगा। अमेरिका जैसा चाहते हो और पूंजीवाद को बढ़ावा देना नहीं चाहते, तो ये क्या वजह है? तो अमेरिका जो है, अमेरिका डेवलपमेंट भी देता है, सब कुछ देता है, यहाँ पे टैक्स नेताओं की जेब में जाता है। नहीं तो सरकार ने सन 2016 से हिसाब दे सरकार ने भारत के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत की जनता के लिए, भारत के युवाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए क्या करा पूछता है भारत, बल्कि पूछता है अन्नदाता आपके चैनल से, करा क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का मुराद ये था कि हम तुम्हारी बेटी को छोड़ेंगे ही नहीं कि कॉलेज तक जाए, तो बेटी को पहले ही मार देंगे। अव्वल बात तो बेटी क्या, आप तो यूँ कहो कि बुढ़ी भी बचाओ, बुढ़ी को कुछ करो। 90 साल की बुढ़ी सुरक्षित नहीं है। आप देखो 50 साल की औरत के साथ क्या करा। तो बीजेपी के राज में इतना जबरदस्त टेरर पैदा करा जा रहा है कि कोई औरत आगे आके सवाल न करे, ना तो कोख में छोड़ा जा रहा, ना रोड पे छोड़ा जा रहा, ना घर में छोड़ा जा रहा, ना 10 साल की छोड़ी जा रही, ना 90 साल की छोड़ी जा रही। तो हुकूमत किसकी है? बीजेपी की है ना। तो इन्होंने जो भारत माता की जय, भारत माता की जय कहते हैं ना, भारत की माता को सबसे ज्यादा इन्होंने और इनके नेताओं ने ही लूटा है। लेकिन कई एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर अमेरिका जैसा बनना है तो पूंजीवाद को तो बढ़ावा देना पड़ेगा। तो सन 2014 से मोदी जी जवाब दे कि अमेरिका वाला एक भी काम करा, जा तो रहे हैं दुनिया में। नहीं क्या करा 15 लाख FDI में देने के बाद सब्जियां महंगी होंगी, किसान को डिजिटलाइज करा, किसान डिजिटलाइज होता, पूरे 2.5 महीने यहाँ पर हो गए। दुनिया से कह रहे हैं कि आइए और हमारे यहाँ निवेश करिए। हाँ तो निवेश करने का मतलब यही है ना कि भारत के लोगों को तो आप रोजगार देंगे नहीं, पकड़ के उनको लेकर आएंगे, लो भारत खरीद लो। तो पहले भारतीयों को तो रोजगार दे दो, बाद में बुलाना। मेरे घर में खाना होगा, पहले मैं घर वालों को खिलाऊंगी, बाहर वालों को तो बाद में लाऊंगी, तुम भी खा लो। तो मोदी जी बाहर वालों को खिलाने पे यकीन रखते हैं, घर वालों को बर्बाद कर रहे हैं।